आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद शांतिदायी विचार। भूतकाल की बातों के बताने में केवल चालाकी है। भविष्य की बातें ईश्वर भी नहीं बता सकता, क्योंकि अपना भविष्य बनाने और सुधारने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। जब तक मनुष्य अपना भविष्य सुधारने में स्वतंत्र ना हो, तब तक वह कर्मों का फल नहीं पा सकता। परतंत्र जीव को यदि कर्मों का फल ईश्वर देता है तो वह न्याय नहीं, अन्याय है। अतः भविष्य नियत नहीं है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे जैसा चाहो बना सकते हो। एक बार इस वास्तविक और सच्चे तत्व को हृदय से अनुभव करो और देखो हृदय को कैसी अपूर्व शांति और शक्ति मिलती है। यदि किसी ज्योतिषी, ओझा या भविष्यत वक्ता ने यह कह दिया है कि तुम्हारे ऊपर भविष्य में अनेक प्रकार के कष्ट और दुख आ पड़ेंगे, अथवा तुम इतने दिनों से अधिक संसार में नहीं रहोगे, तो ऐसे लोगों से साफ कह दो कि तुम झूठे हो। ईश्वर ने किसी का भविष्य पहले से नियत नहीं कर रखा है। यदि सबका भविष्य पहले से ही नियत है और मनुष्य को केवल यंत्र की तरह कार्य करना पड़ेगा, तो पाप पुण्य का भागी मनुष्य नहीं हो सकता। अतः भविष्य नियत नहीं है। मनुष्य का भविष्य मनुष्य के हाथ में है। तुम अपने भविष्य को इच्छा शक्ति, मनोबल, अच्छे विचारों, अच्छे ज्ञान और शुभ कर्मों से सुधार सकते, फेर सकते और बना सकते हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। बिना इस ज्ञान को तत्व से समझे हृदय में सच्ची शांति नहीं आ सकती और ना तुम कर्मवीर होगे। भविष्यत वक्ता से अपने अपने भविष्य की विपत्तियों को सुनकर हताश और दुखी होना मूर्खता है। ईश्वर या आत्मा ने संसार का नियम अलबत्ता नियत कर दिया है, पर भविष्य किसी का नियत नहीं है। गड्ढे में पैर डालने वाला अवश्य गिरेगा, यह नियम है, पर गड्ढे की ओर जाते देखकर गिरने की भविष्यवाणी ठीक नहीं हो सकती। आंखें है, ज्ञान है और रास्ता बतलाने वाले गुरु संसार में वर्तमान हैं। अतः कौन कह सकता है कि आगे चलकर गड्ढा देखकर या गुरु से सुनकर वह अपना रास्ता नहीं बदल देगा, और यदि वह रास्ता बदल देगा, गड्ढे में उसके पैर नहीं पड़ेंगे, तो वह उसी ईश्वरीय आत्मा के नियम अनुसार नहीं गिरेगा। गड्ढे में पैर पड़ने पर गिरना एक नियम है, पर गड्ढे की तरफ से मुड़ जाना मनुष्य के बस में है। आंखें मौजूद है, ज्ञान वर्तमान है और गुरु का उपदेश हो रहा है, फिर हताश होने की आवश्यकता क्या। प्रसन्नता और विश्वास के साथ अपने ज्ञान और मनोबल से काम लो। सारी विपत्तियां और सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम एक पक्षी की तरह आनंद से परिपूर्ण रहोगे। ईश्वर दयालु है। वह ऐसा निर्दय नहीं है कि किसी मनुष्य के पैर में रस्सी लगाकर गड्ढे की ओर खींच ले और भविष्यत वक्ता के वचनों को सत्य करने का यत्न करे। प्रकृति, ईश्वर और संसार के सारे नियम
तुम्हें गड्ढे से बचाने के लिए है, गड्ढे में डालने के लिए नहीं। पर ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तैयार है। हमारा ईश्वर हमारी आत्मा से अभिन्न है, दोनों एक है। अपनी आत्मा का ही मजहबी नाम ईश्वर है। आत्मा स्वतंत्र है, यह जब चाहे अपने भाग्यों और भविष्यों को फेर कर अपने अनुकूल बना ले। तुम स्वयं अपने को तुच्छ और परतंत्र समझकर विपत्तियों से बचने का यत्न नहीं करते। तुम विपत्तियों और दुखों को देखकर घबरा जाते हो और घबरा कर स्वयं अपने को विपत्ति में डाल लेते हो। वास्तविक तत्व को समझो। सच्चा ज्ञान ही सुख, शांति और आनंद का भंडार है। योग की महिमा। जिस योग साधन से मनुष्य की बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं हुई कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सके, वह योग साधन नहीं है। मनुष्य मनमय होता है, अतः यह मन जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा मनुष्य हो सकेगा। मन ऊंचा होता है आत्मज्ञान से, और आत्मज्ञान होता है यह सच्चे योग साधन से, जिससे मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और तीक्ष्ण होती है। बहुत से वृक्षासन, शीर्षासन, संध्या उपासना और सूर्य नमस्कार करने वाले जानते हैं कि यह योग साधन है, पर उनका भ्रम है। योग साधन में आसनों का अभ्यास भी आवश्यक है, पर केवल आसनों का अभ्यास योग साधन नहीं है। जब तक सच्चा योग साधन ना होगा, तब तक सच्चा सुख, सच्चा आनंद और सच्ची शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति है, अनंत और अखंड आनंद है, अनंत सुख और सच्ची शांति है, अनंत शक्ति और सच्चा ज्ञान है। सब कुछ है, पर बहुत से लोग आत्मज्ञान न होने के कारण इससे अनभिज्ञ रहते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने से अलग मानकर उससे डरा करेंगे। इस दशा में हृदय को सच्ची शांति नहीं मिल सकती। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जीव ईश्वर में मिल जाना है या मनुष्य आत्मा ईश्वरत्व के समुद्र में डूब मरती है। ऐसा हो तो कोई विचारवान इस मुक्ति को नहीं चाहेगा। मुक्ति की अवस्था में ज्ञान द्वारा ईश्वर ही जीव में मिल जाता है, जीव ईश्वर में नहीं। जिसको साधारण मनुष्य बिंदु कहते थे, वही ज्ञान होने पर समुद्र साबित होता है। इस ज्ञान को समझो। बस सुख की सारी सामग्री और आनंद का समुद्र तुम्हारे भीतर मौजूद है और तुम सम्राटों के भी सम्राट हो। शांति सुख। संसार के तमाम सुख केवल पांचों कोटि में विभक्त हो सकते हैं। संसार के तमाम सुख केवल 5 प्रकार के हैं, जैसे 1 रूप का सुख, 2 रस का सुख, 3 शब्द का सुख, 4 स्पर्श का सुख, 5 गंध का सुख। इन पांचों सुखों के सिवा कोई दूसरा सुख संसार में नहीं है। यदि है तो वह सांसारिक सुख या विषय सुख नहीं है, किंतु वह संसार से पर एक अलौकिक सुख है, जिसका नाम ब्रह्मानंद, शांति सुख, स्वरूपानंद व स्वरूप का शांति सुख है। यह दिव्य, अलौकिक, निर्विकार और परम पवित्र सुख व परम शांति तब मिलेगी जब तुम सांसारिक द्वंद्वों से अपने मन को अलग भीतर की ओर
या अपनी आत्मा की ओर मुड़ोगे। शांति सुख बिना आंख बंद कर भीतर डुबकी लगाए बिना आत्मा की ओर सच्ची योग विधि से मुड़े नहीं मिलेगा। शांति सुख आत्मानंद का नाम है, जिसे स्वरूपानंद और निजानंद कहते हैं। जब तक आप सांसारिक सुखों और मजहबी देवी देवताओं तथा राजनीतिक झंझटों और अधिकारों की रक्षा में व्यस्त है, तब तक यह स्वरूप का सुख, यह ब्रह्मानंद या यह शांति सुख नहीं मिलेगा और न व्यग्र हुआ अशांत और चंचल मन शांत होगा। शांति बाहर नहीं, भीतर है। राजनीति और मजहब में शांति नहीं है, उससे शांति की आशा व्यर्थ है। मुनियों की सच्ची योग विधि को अपनाओ, मुनियों के सत्संग में आओ और मुनियों के सिद्धांतों का स्वाध्याय करो। बस आपको अपूर्व शांति मिलेगी। जैसे आग पानी से ही बुझ सकती है, उसी तरह से हृदय की अशांति बिना सच्ची योग विधि से आत्मा की ओर लौटे ना मिटेगी। मजहबी कृत्यों और राजनीतिक झंझट और विषयों के जंजाल तुम्हें आत्मा से अलग कर व आत्मा के पास से खींचकर अशांति में ही पटकने वाले हैं। इन सब चोटों को कोई सहन नहीं कर सकता यदि उसमें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानी और स्वावलंबी मुनि संसार में रहता हुआ भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता है और ना उससे च्युत होता है। जैसे पागल अपने घर में भी प्रवेश करते डरता है, उसी तरह से अभ्यासी अपने आप में जाते समय आरंभ में कभी कभी डरता है, गुलामी से अलग होते घबराता है। ईश्वर तथा राजनीतिक नेताओं का अवलंबन छोड़कर अपनी आत्मा को अपरिचित समझकर उधर जाते समय डरता कांपता है और आत्मज्ञान योग साधन तथा मुनि समाज के सत्संग को छोड़कर फिर मजहबी और राजनीतिक दासता के दलदल में फंस जाता है। नेतावलंबन, मजहबावलंबन, शासनावलंबन और ईश्वरावलंबन किसी को स्वतंत्र वायु में श्वास लेने नहीं देता। अतः स्वतंत्र होकर शांति का सुख उपभोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र और स्वावलंबी हो जाओ। ईश्वर का, भाग्यों का और देवताओं का तथा नेताओं का भरोसा छोड़ दो। देखो, एक मामूली पक्षी कौवा को लीजिए, ना वह रोगी होता, ना बिना मारे मरता है और ना उसकी स्वतंत्रता में कोई मजहबी या राजनीतिक नियम बाधक होता है। आनंद से खुले आकाश में मुक्त होकर विचरता है, क्योंकि कौवे में मजहब और राजनीतिक शासन नहीं है और ना घूस पाने के लिए उन्हें सताने वाले पुलिस ही है। अमृत और मूर्त, संसार का जो स्थूल भाग या जो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, वह भी बीज के रूप में व सूक्ष्म शरीर के रूप में रह जाता है। एक आदमी जब मर जाता है तो उसकी आत्मा तो रहती ही है, उसका सूक्ष्म शरीर भी रहता है। जैसे सो जाने पर जब स्थूल शरीर से संबंध छूट जाता है, तब भी सूक्ष्म शरीर रहता ही है। सो जाने से हम इस शरीर के स्थूल पैर से नहीं दौड़ते,
पर एक प्रकार का पैर रहता है जिससे दौड़ते हैं, एक प्रकार की आँख रहती है जिससे हम देखते हैं, वही सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर अविनाशी है, वास्तव में किसी का नाश नहीं होता। इस बात को जिसने समझ लिया है वही शांति का भागीदार है, क्योंकि इस सच्चे आत्मज्ञान में शांति और अमरता है, और इसके विरुद्ध झूठे ज्ञान व अनात्मा का ज्ञान के साथ अशांति, जड़ता और मृत्यु है, क्योंकि एक मृत है और दूसरा अमृत है। तमाम मजहबी ज्ञान, जड़ विज्ञान और राजनीतिक ज्ञान मृत है, और आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा अमृत है। जो मृतक नहीं है, जो जड़ नहीं है, वही अमृत है। न अमृतः अमृतः। मनुष्य अमृत को छोड़कर मृत में पड़ा है, इसी में शांति से दूर अशांति में और स्वर्ग से दूर नरक में पड़ा है। अमृत का पता। स्वर्ग का स्थान सूक्ष्म है और नरक का स्थान स्थूल है। स्वर्ग में अमृत है और स्थूल संसार में मृत है। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार सजीव, मनमय और सचेतन होने से मृत नहीं है। अतः सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार मनमय और चैतन्य होने से अमृतमय है। जो मृत नहीं है वह अमृत है। जैसे जो ज्ञान नहीं है वह अज्ञान है। ओ अक्षर निषेधार्थक है। न मृत अमृत। जो मृत या जड़ नहीं है वह अमृत है। स्थूल संसार और स्थूल शरीर जड़ तत्वों से बना है, मृत तत्व से बना है, और सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म संसार जड़ तत्व से नहीं बना है। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार सर्वथा मनमय होने से उसमें जड़ तत्व और मृत तत्व नहीं है। अतः सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार सर्वथा और सर्वांश में अमृतमय है। जड़ मृत है, गतिहीन है, और स्वभाव से ही गतिहीन होने के कारण स्वभाव से ही बद्ध है, और यह चेतन गतिमान होने से स्वभाव से ही मुक्त है। जड़ शरीर व जड़ संसार होने से मुक्त सा दिखता है। इसी तरह से सचेतन, गतिमान और सजीव आत्मा स्वरूप से मुक्त और आनंदमय होने पर भी जड़ शरीर, जड़ विषय और जड़ संसार में जोग होने के कारण चेतन होने पर भी बद्ध और दुखी होकर मुक्ति से दूर जा पड़ता है। जड़ता का संबंध अज्ञान, दुख, बंधन और अशांति से है। इसी तरह से चेतनता, सजीवता या आत्मा का संबंध ज्ञान, आनंद, मुक्ति और शांति से है। मनुष्य किसी उपाय से सच्ची मुक्ति, सच्चा आनंद और सच्ची शांति का भागी हो सकेगा। वह पूर्वोक्त ज्ञान पर खूब विचार करके और सच्चे आत्मज्ञान और अध्यात्म विद्या के ज्ञाता सद्गुरु का सत्संग करके अच्छी तरह से जान सकता है। मुक्ति, शांति, अद्वैत और अमृत का स्थान। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मनमय सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार क्यों मुक्ति, शांति, स्वतंत्रता, अमृतत्व और आनंद का स्थान है। अशांति कलह से उत्पन्न होता है, और कलह वहाँ हो सकता है जहाँ द्वैत है, अर्थात जहाँ एक से अधिक है, अपने आप से अलग पराये भी है।
यह प्रकट है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, झगड़ा बिना दो के नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार द्वैत से परे है। वहाँ दो से अधिक कण कहे, दो भी नहीं होते। सूक्ष्म संसार प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है और एक व्यक्ति के सूक्ष्म संसार से दूसरे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे एक सोने वाले के सपना संसार से वही दूसरे सोने वाले के सपना संसार से कोई संबंध नहीं होता है। वही एक के सपना संसार में समुद्र है और उसमें वह डूब रहा है, तो दूसरा वही बगल में सोया हुआ अपने संसार में देख रहा है कि चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है और वह अपने सपना संसार के एक पर्वत की चोटी पर चढ़ रहा है। वही एक ही स्थान पर सोने पर भी दो मनुष्यों का सपना संसार या सूक्ष्म संसार एक नहीं है। दोनों की यह सपना सृष्टि अलग अलग है और एक दूसरे के संसार से या एक दूसरे के सपना शरीर से एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। सपना सृष्टि के बाद सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म संसार के रचयिता, सृष्टा, स्वामी, दृष्टा और शासक केवल आप है। वहाँ आप सर्वदा स्वतंत्र है। आपके मनमय सूक्ष्म लोक से, आपके सपना संसार से दूसरे का कोई संबंध नहीं है। वहाँ वाले सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार के एकमात्र स्वामी आप ही है। वहाँ आप अत्यंत मुक्त और अत्यंत स्वतंत्र है। पर इस स्थूल संसार का या स्थूल शरीर का संबंध दूसरों से भी है। यह स्थूल संसार और स्थूल शरीर व्यष्टि की नहीं, समष्टि की कल्पना और रचना है। इसका स्वामी केवल एक व्यक्ति नहीं, अनेक व्यक्ति हैं। स्थूल संसार पर समष्टि आत्मा का शासन है, केवल एक व्यक्ति का नहीं। यह व्यक्ति की नहीं, समष्टि की सृष्टि है। अतः इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन या इसका पूर्ण रूप से नाश एक मनुष्य नहीं कर सकता। पर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म सृष्टि व सूक्ष्म लोक सर्वथा आपके अधीन है। अतः आप उसे जैसा चाहे वैसा बनाने में सर्वदा पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण मुक्त और पूर्ण रूप से अद्वैत रहकर पूर्णानंद का उपभोग कर सकते हैं। यह सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म लोक सर्वथा मनमय होता है। अतः यह सर्वथा वैसा ही होगा जैसे आपके विचार है। यदि आप यह मानते हैं कि यमराज और मजहबी ईश्वर या भगवान अवश्य है, तो यह आप ही की कल्पना के अनुसार वहाँ रहेंगे और आपके अपार दुखों का कारण होंगे। आप यदि एक प्रभु को मानते हैं और अपने को गुलाम समझते हैं, तो उस सूक्ष्म लोक में जहाँ आप सर्वथा स्वतंत्र है, अपने ही विचारों द्वारा, अपने ही कल्पना के पुतलों द्वारा सताए जाएंगे और मुक्त की जगह परतंत्र और सुख की जगह दुखी बना दिए जाएंगे। अतः ऐसा अभ्यास करना है कि जिसमें गुलामी और द्वैत के ये विचार हृदय से सर्वथा निकल जाएं। इसके लिए मुनियों का सच्चा योग, सच्चा साधन और परम सत्य, परम स्वतंत्र और अत्यंत निष्पक्ष विचार का अभ्यास करना होगा। इस ज्ञान को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक, स्वर्ग, मृत्यु और मुक्ति का रहस्य का
अध्ययन करें। सच्ची अध्यात्म विद्या ही सच्चा सुख, सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति दे सकेगी। बात यह है कि जब सच्चा आत्मज्ञान होने पर यह स्थूल संसार भी बदलकर हमारे लिए नरक से स्वर्ग बन जाता है। तो जो एकमात्र केवल हमारे अधीन है, जो एकमात्र केवल हमारी कल्पना है, उसे हमारे विचारों के साथ बदलने कुछ देरी नहीं लग सकती। इसे जो तत्व से समझ गया वह शांति और मुक्ति के पास पहुंच गया, इसमें संदेह नहीं। आश्चर्य यह है कि जो लोग संसार को मिथ्या और काल्पनिक मानते हैं और यह जानते हैं कि दुख सुख सब अपनी कल्पना के कारण है, वह लोग यह सब जानकर भी, यह सब समझकर भी स्वर्ग, नरक, यमराज और जमदूत की क्यों कल्पना किए बैठे हैं? क्या इसीलिए कि जब यह शरीर छोड़ने के बाद स्वप्न की तरह या स्वप्न संसार की तरह सर्वथा मनमोय और कल्पना के संसार में पहुँचे, तो उस समय उन्हीं की कल्पना से बने हुए जमदूत आवे और उन्हें पकड़ कर मारते हुए ले जाकर नरक में डाल दें। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ऐसे ज्ञानी अपनी ही कल्पना से अपने कल्पित जमदूतों द्वारा पकड़े जाए और नरक में जाकर दुख उठावे? इस बात को तो से समझो। बस आज ही से तुम नरक के भय से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करोगे। आश्चर्य की बातें हैं। सोया हुआ मनुष्य यदि स्वप्नों के व्याघ्र से काटे जाने पर चिल्लाता है तो आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि जाग जाने पर भी आप चिल्ला रहे हैं और मरहम पट्टी के लिए डॉक्टर बुला रहे हैं। यदि किसी निर्दयी ने पकड़कर आपको किसी के हाथ बेच दिया और एक ने आपको खरीदकर अपना गुलाम बना लिया है, तो ऐसी दशा में यदि आप बुद्धिमान होकर भी इस गुलामी से छूटने का उपाय ना करें, तो उतने आश्चर्य की बात नहीं है। पर बहुत बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आप अपने से अपने ही कल्पित और अपने ही बनाए हुए स्वामी के गुलाम बने हैं और उससे छूटने का यत्न नहीं करते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी, तुम हमें जन्म जन्मांतर तक गुलाम बनाए रखो। ऐसी अवस्था में तुम अपनी शांति और मुक्ति की हत्या अपने हाथों से कर रहे हो। यह कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य, कोई निर्दयी मनुष्य यदि किसी पक्षी को पकड़कर उसे विवश कर पिंजड़े में डाल दे और उसे बंद कर दे, तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर आश्चर्य यह है कि यह मनुष्य रूपी पक्षी स्वयं पिंजड़े में आकर पिंजड़े में बंद हो गया है। यदि कोई चेतन किसी को पकड़ ले तो कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि जड़ चेतन को पकड़े हुए है और चेतन चिल्ला रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसी को सबसे बड़ा माना जा रहा है। जो कोई नहीं है वही सर्वव्यापक माना जा रहा है। जो एक दो का हत्यारा नहीं किंतु एक दिन सबको मार डालेगा और अनंत तथा असंख्य लोगों को मार चुका है, वही करुणा सागर और दया का सागर माना जाता है। आश्चर्य यह है कि संसार ने जिसे आज ही अभी अभी अपने हाथों से बनाया है, उसी को संसार
अपना पिता और अपना बनाने वाला मान रहा है। आश्चर्य यह है कि जो सचमुच तुम्हारा बाप है, उस बाप की पूजा प्रतिष्ठा नहीं करते, पूजा उसकी करते हैं जो सचमुच किसी का बाप नहीं है। जो किसी का बाप नहीं है, वही सबका बाप बनकर सबके द्वारा आदर सत्कार का भागी बन रहा है। आश्चर्य यह है कि यह संसार जो पैदा ही नहीं हुआ, जो जन्मा ही नहीं, उसी को मान रहा है, और जो जन्मा हुआ है, जो है, उसका निरादर कर रहा है। सद्विचार। आत्मबल से सब कुछ हो सकता है। विचार करके देखो तो मालूम होगा कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब आत्मबल से हो रहा है, और दूसरों में जो बल है वो आत्मा की देन है, आत्मा का आविष्कार है, आत्मा के चलाने से है, आत्मा की योजना से है, सच आत्मा के कारण है। आत्मा ना होती तो एटम शक्ति, विद्युत शक्ति और बाष्प शक्ति का आविष्कार और योजना नहीं होती। आप ठाकुर जी के भरोसे है, पर ठाकुर जी तो आप ही के भरोसे बैठे हैं। आप कमा कर खिलाओगे तभी ठाकुर जी का भोग लगेगा। सब ठाकुर जी का देन है, यह तो आपकी कल्पना है। आपके बनाने से ठाकुर जी और उनका घर दोनों बने हैं। मनुष्य ने ही जो ठाकुर जी पर चढ़ाया है वही उसका धन है। आपकी कल्पना से जो बना है वही ईश्वर बना है। जो अपने आत्मबल से ही अपरिचित है, वो सारे संसार का भी ज्ञान प्राप्त करके क्या करेगा। जो खुद नहीं है उसके लिए दूसरे रहकर क्या करेंगे। जो अपने ही को भुला हुआ है वो सारे संसार को जानकर क्या करेगा। जो अपने ही खास घर भूल गया है वह संसार की भूगोल विद्या पढ़कर क्या करेगा। दूसरों के घर का पता तो दूसरों से भी पूछ सकते हो, पर यदि अपने घर का पता दूसरों से पूछोगे तो दूसरे क्या कहेंगे। जो अपने खास खजाने से अपरिचित है वह सारे संसार के खजाने से परिचित होकर भी दरिद्र है। संसार में दो ही वस्तु है, एक आत्मा दूसरी अनात्मा। संसार जोड़ और अनात्मा है, और आत्मा ही ईश्वर है। सत्य को या सद्गुरु को मानने के लिए कोई शर्त पेश करना व्यर्थ है। क्या 5 और 5 का जोग 10 तब मानोगे जब तुम्हारे पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। सत्य से कल्याण होता ही है, पर यह मत कहो कि हम सत्य तब मानेंगे जब हमारा अमुक कार्य हो जाएगा। ऐसा कहने वाला हमारा शिष्य या मुनि समाज का सदस्य नहीं हो सकता। सत्य को सत्य के लिए मानो। सत्य का उपदेश देने वाला ही सद्गुरु है। तुम्हारे गले में कुछ काठों के टुकड़ों को बांध कर तुम्हें किसी का गुलाम बना देने वाला सद्गुरु नहीं है। तुम्हारे ऊपर शासन करने वाले और अनेक विधि विधान बनाकर तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने वाले मजहबी और राजनीतिक नेता तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम्हारे मतदान से है, अतः तुम जब चाहो इनसे मुक्त हो सकते हो। सत्य को सत्य जानकर मानो। सत्य को मानने के लिए अपने सद्गुरु से किसी किस्म का घूस मत मांगो। तुम कहते हो कि हम सत्य को तब मानेंगे जब हमारे लड़के की खांसी और हमारा ज्वर अच्छा हो जाएगा। क्या यह कहना ठीक है। क्या यह एक प्रकार से अपने गुरु से
घूस मांगना नहीं है। सत्य को खोजने चले और जाना यह है कि खोजने वाला ही असत्य है, और ईश्वर या प्रकृति को सत्य जाना तो ऐसा जानने वाले और ऐसे खोजने वाले के समान मूर्ख संसार में कोई नहीं है। सत्य ही नहीं, वह परम सत्य भी अपने ही पास है। जो इस परम सत्य या परमात्मा को अपने से अलग जानकर बाहर खोज रहा है, वह उसे कभी नहीं पाएगा। परमात्मा आत्मा के साथ है। यह परमात्मा बिना आत्मा के नहीं बन सकता। यही आत्मा स्वाध्याय, साधन और सद्गुरु के उपदेश से अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान कर परमात्मा नाम धारण करता है। जैसे आदमी ही बड़ा आदमी हो जाता है। परम का अर्थ है बड़ा, अतः परमात्मा का अर्थ हुआ बड़ी आत्मा या बड़ा प्राणी और कुछ नहीं। अपनी ज्ञान शक्ति को पहचानो और पढ़ो। बिना उसे पहचाने और पढ़े तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। शेर से शेर होता है। तुम अपने परमपिता के अनुरूप ही तो हो, तो दूसरे कैसे हो सकते हो? क्या शेर का बेटा बकरा के अनुरूप या बकरा हो सकता है? कभी नहीं। आदमी से आदमी होता है, बैल नहीं। यदि तुम्हारा पिता भगवान है तो तुम भी भगवान हो। तब भीख मांगे और गुलाम क्यों बनते हो? कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भटकते हो? जो कुछ जानना हो भीतर मुड़कर जानो। जो कुछ पाना हो भीतर जाकर ले लो। ज्ञान और शक्ति का भंडार तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। भीतर मुड़कर भीतर या अपने में जाने की प्रणाली को ही योग कहते हैं। भोग चाहते हो या योग, पहले इसका निर्णय कर लो। योग चाहते हो तो आंख बंद करके भीतर को आओ। आंख बंद करके यदि बाहर भोग की ओर जाओगे तो ठक्कर खाकर गिर पड़ोगे। उसी तरह से आंखें खोलकर यदि योग करोगे तो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। तुम एक मनमोही पदार्थ हो, अतः तुम जैसा अपने को मानते हो वही हो जाओगे। जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। तुम्हारे भाग्यों को बनाने तुम्हारे ही कर्म और तुम्हारे ही विचार है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे विधाता और तुम्हारे भविष्य सब तुम्हारे ही हाथों में है। स्वावलंबी होना चाहते हो तो मजहबी ईश्वर का भी भरोसा छोड़ दो। मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर का भी गुलाम मत बनो। किसी पर भी अवलंबन या भरोसा करने वाला स्वावलंबी नहीं है। इतना जो लिखा गया है थोड़ा नहीं है। इसी को खूब विचार के साथ बार बार पढ़ो और मनन करो। दूसरे का भरोसा छोड़ दो, शांति मिलेगी। मजहबी और राजनीतिक इतिहास पढ़कर देखो। समय समय पर एक मजहब ने दूसरे मजहब के मनुष्यों की एक ही काल में सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्याओं में हत्या की है। इसी तरह से एक राजनीतिक दल या उसके सैनिक ने दूसरे राजाओं या राजनीतिक दल के लोगों की या सैनिकों की एक ही काल में सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्याओं में हत्या की है। पर किसी बड़ी शक्ति ने आज तक इन हत्याओं को ना रोका, ना रोक सका, ना आगे रोक सकेगा। यह होता आया है और आगे भी होता रहेगा। और तो और किसी मजहब के मजहबी ईश्वर ने इसे रोका तक नहीं, ना रोक सका। इन हत्या करने वालों में से क्या कोई आज तक दुर्योधन, दुशासन और ग्रह ऐसा अन्यायी ईश्वर द्वारा
नहीं समझा गया कि उसे आकर ईश्वर मारते, क्या आज उसे पढ़ पढ़ कर अन्याय नहीं हो रहा है, जैसा कि पुरानी कथाओं में है। इन समय हिंदू स्त्रियों को नंगा करके उसका जुलूस तक निकाला गया है, पर द्रौपदी की लाज बचाने वाला कभी प्रकट नहीं हुए। सब झूठे किस्से हैं। अपना सच्चा सहायक यदि कोई है तो अपनी आत्मा है। अतः अपना भरोसा करो, स्वावलंबी बनो, अपने ज्ञान, बल और धन को बढ़ाओ। जिस दिन से तुम दूसरों का भरोसा छोड़कर स्वावलंबन, स्वतंत्र, स्वधर्म, आत्मविश्वास और आत्मबल को धारण करोगे, उसी क्षण में तुम सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति को पालोगे। यदि तुम्हें शांति और मुक्ति जीवन काल में ना मिली तो मरने के बाद क्या मिलेगी? कुछ विद्वान कहा करते हैं कि ईश्वर उसी को सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर लेता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि ईश्वर उसको खिलाता है जो अपना भोजन आप ढूंढ कर और कमा कर खा लेता है। ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उसे जिताता है जो खुद जीत जाता है। ईश्वर उसे विजयी बनाता है जो अपने यत्न से विजयी हो जाता है। ईश्वर उसे सफल करता है जो अपने यत्न से सफल हो जाता है। ईश्वर उसकी उन्नति करता है जो अपने कर्मों से स्वयं उन्नति कर लेता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, ना करेगा? यदि सुखी, उन्नतिशील, विजयी और सफल मनोरथ होना चाहते हो तो ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर स्वावलंबी, आत्मावलंबी और आत्मविश्वासी बनो। यह तो सभी कहते हैं कि सब अपने कर्म का फल है। क्यों कोई बहुत सुखी है, क्यों कोई बहुत दुखी है? सब अपने कर्मों का फल है, इस जन्म का या पहले के किसी जन्म का। जो कुछ है सब अपनी कमाई है। जब यही बात है तो बुद्धि युक्त हो, ज्ञान युक्त हो, खूब परिश्रम के साथ सबकी आशा और भरोसा छोड़कर अपना कर्तव्य करो। अपनी शक्ति भर परिश्रम के साथ कर्म कर लेने के बाद अद्भुत शक्ति मिलेगी और रात को सुख की नींद सो सकोगे। दूसरों का भरोसा ना करने वाला अपना रास्ता या अपना लक्ष्य शीघ्र निश्चित करके आगे की मंजिल पर पहुंचकर शांति के साथ आराम करता है, जबकि दूसरा अब तक यही नहीं निश्चित किए रहता है कि किस रास्ते में चले जिधर हमें बहुत से सहायक मिले। इतनी देरी में उसके तमाम अच्छे साथी उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं और वह इस बात का पश्चाताप करता है और उस रात को शांति की नींद नहीं आती। बात यह है कि दूसरों का भरोसा करने वाले से शांति का सुखदायी मार्ग छूट जाता है। अनेक सहायकों से वह श्रेष्ठ है जो तुम्हें स्वावलंबी बनने का उपदेश देता है। स्वावलंबन, आत्मविश्वास या अपने आप या अपनी ही आत्मा का नाम यदि ईश्वर है तो ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का यदि तुम भरोसा करते हो तो तुम संसार में निश्चित रूप से विजयी होगे। देखो, विजय और सफलता के साथ शांति विराजती है और पराजय तथा असफलता के साथ रहती है अशांति। व्यर्थ की आवश्यकताओं को मत बढ़ाओ, व्यर्थ के खर्चों को कम कर दो, व्यर्थ के व्यसनों के दास मत बनो। आवश्यक खर्च और दान देने का अवसर आने पर अपनी शक्ति भर अपने हाथ को मत रोको। कभी पश्चाताप और अशांति का सामना नहीं करना होगा। जय जीव।